Hi guys, this is Amore. Now I'm going to tell you vocabulary from the Hindu editorial date is 17 December. मैं आपको बता दूं कि अगर आप रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन को सॉल्व करने का बेस्ट तरीका जानना चाहते हैं तो वो मात्र है द हिंदू के आर्टिकल को पढ़ना या एडिटोरियल को पढ़ना। अगर आप डेली बेसिस पे एक एडिटोरियल ख़त्म करते हैं या पढ़ते हैं उसे, तो आपकी जो रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन को सॉल्व करने की कैपेबिलिटी है या एबिलिटी है वो बढ़ जाएगी, वो कई टाइम्स बढ़ जाएगी। ठीक है, साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, अगर इसकी पीडीएफ चाहिए आपको तो पीडीएफ के लिए नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलने वाला है आपको, वहां जाइए और फ्री ऑफ कॉस्ट सारी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। डन। और इसके साथ साथ मैंने एरर सीरीज भी चला रखी है जिसमें एक क्वेश्चन मैं डेली कराता हूँ, ठीक है, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत आपके एग्जाम में 4 चांद लगाने वाला है। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। ठीक है कि आज की बुकैब क्या है। पहली बुकैब काउंटर। काउंटर का मतलब होता है प्रति उत्तर यानी कि जवाब, जवाबी हमला यानी कि जवाब देना। स्पीक इन रिस्पॉन्स मतलब किसी ने कुछ कहा फिर आप उनके मतलब उसके अगेंस्ट बोल दो तो डेट इज कॉल्ड काउंटरिंग करना। ठीक है, हर्डल का मतलब होता है अवरोध या बाधा। किसी के बीच में कोई काम कर रहा है उसको काम ना करने देना, उसमें अड़चन डालना, उसको कहते हैं हम हर्डल। कोऑपरेशन का मतलब होता है सहयोग, संबंध। ठीक है, एक दूसरे के सिनोनिम हो सकते हैं ये। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है मैकेनिज्म। मैकेनिज्म प्रक्रिया, क्रियाविधि, प्रोसीजर। जब मैं इनिशियल स्टेज में था तो मैं मैकेनिज्म का मतलब मैं समझता था कि बीटेक वाले बंदे जो हैं वो बहुत अच्छे से समझेंगे कि मैकेनिज्म का क्या मतलब है। ये टेक्निकल वर्ड मुझे लगता था। ठीक है, मशीन मैकेनिज्म मुझे लगता था मशीन से रिलेटेड है कुछ। एग्जैक्टली मैं आपको बता दूं इसका मीनिंग जो होता है वो होता है एक प्रक्रिया, प्रोसेस। ठीक है, जो कि मैंने यहाँ लिख रखा है। ठीक है, कोई टेक्निकल वर्ड नहीं है, मैकेनिज्म जस्ट एक प्रक्रिया। ठीक है, यानी प्रोसीजर। अपेक का मतलब होता है अस्पष्ट, धुंधला, अनक्लियर। देखिए, अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो इसे लाइक जरूर कर दिया करो और शेयर कर दिया करो। ठीक है, और जो नए चैनल पे वो उसे सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी वीडियो आपको डेली बेसिस पे मिल सके। ठीक है, और सारी पीडीएफ मिलने वाली है, टेलीग्राम चैनल पर जाइए, वहाँ ज्वाइन कीजिए। ठीक है, इमर्जिंग का मतलब होता है आने वाला या उभरते हुए या राइजिंग, उठता हुआ। कोई नया कोई पर्सन उठता है तो उसे इमर्जिंग बोलते हैं। कन्वीन का मतलब होता है आयोजित करना, एकत्रित करना, कॉल टुगेदर, उसको बोलते हैं हम कन्वोक। ठीक है, मैं आपको बता दूं कि आज हम कौन सा एरर करने वाले हैं। ठीक है, एरर सीरीज में शी डिड नॉट प्रिपेयर हर ब्रेकफास्ट येट, नो एरर, ये है हमारा क्वेश्चन। और साथ ही साथ मैं आपको विजिट करा देता हूँ आज का एडिटोरियल। ठीक है, एडिटोरियल हमारा है काउंटरिंग टेरर। काउंटरिंग का मतलब अभी मैंने क्या बताया था, किसी का प्रत्युत्तर करना या जवाबी हमला करना या जवाब देना। ठीक है, यानी कि जो टेरर है, आतंक है, वो जो उसका काउंटर करना है, सामना करना है, जवाब देना हो उसका। ठीक है, ऑल नेशंस मस्ट कम टुगेदर, सारे नेशंस जितने भी राष्ट्र हैं, देश हैं, उनको साथ साथ आना चाहिए, ये मस्ट है उनके लिए। अगेंस्ट किसके खिलाफ आना चाहिए, साथ साथ ग्रुप्स की। कौन से ग्रुप्स, जो टारगेटिंग करते हैं किसके लिए या कर रहे हैं किसके लिए, सिविलियन के लिए, आम जनता। सिविलियन मतलब आम पब्लिक या आम, ठीक है, आम जनता। मैं इसे रब करके ले देता हूँ, आम जनता। डन। तो टाइटल सब टाइटल दोनों क्लियर हो गए हैं। पहले बुकैब कर लेते हैं, फिर करेंगे एरर, उसके बाद हम करेंगे एडिटोरियल। सैंक्शन का मतलब मंजूरी, स्वीकृति, अप्रूव या परमिशन। ठीक है, इसके दोनों सिनोनिम हो जाएंगे। डिसअरे का मतलब गड़बड़ करना, अव्यवस्थित करना, डिसऑर्डरलीनेस या फिर मडीनेस। ठीक है, गड़बड़ करना, डिसअरे। हेस्ट का मतलब जल्दी, हरी, रश, जिसको हम बोलते हैं। स्ट्राइक की सेकंड फॉर्म होती है स्ट्रक, और इसका मीनिंग होता है प्रभावित होना, जो सबसे ज़्यादा यूज होता है। मारना भी होता है और मन में आना। ये 3 वर्ड ऐसे हैं जो एग्जैक्टली मीनिंग है और बार बार यूज आते हैं। हालांकि इसके कई सारे मीनिंग्स निकलते हैं बट ये 3 तो हमेशा यूज आते हैं। ठीक है, ब्लो का मतलब झटका, बार, शॉक या बम। ठीक है, क्लियर है। ऑफ द हुक का मतलब होता है नाकाम। ठीक है, फ्री फ्रॉम डेंजर और ब्लेम और ऑब्लिगेशन, मतलब किसी पर ऑब्लिगेशन लगा रहे हैं, ब्लेम लगा रहे हैं, उसमें कामयाब ना होना ऑफ द हुक कहलाता है। ठीक है, कन्वेंशन का मतलब सम्मेलन, सभा या मीटिंग, इसका क्या हो जाएगा, सिनोनिम हो जाएगा। पोलराइज का मतलब ध्रुवीकरण करना, जिसको हम बोलते हैं विपरीत करना, बांटना या डिवाइड करना। ठीक है, पोलराइज। इरेवोकेबली
अटल रूप से, अपरिवर्तनीय रूप से, जिसको हम मतलब मिटा नहीं सकें, हटा नहीं सकें। तो इसका इरेवोकेबली का एक सिनोनिम हो सकता है इंडेलिबल, जो बहुत ही यूज होता है, इंडेलिबल। ध्यान रखना, ये मैं यहाँ लिख देता हूँ, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये कैसा वर्ड है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट, इंडेलिबल, इरेवोकेबली, ठीक है, इसका सिनोनिम हो जाएगा। ओवर शेड्यूड का मतलब ढाकना या डोमिनेट होना या इक्लिप्स करना, यानी कि छाया जिसको बोल सकते हैं, ठीक है, या किसी चीज़ की छाया उसके ऊपर है, डोमिनेट है, ज़्यादा उसका प्रभाव है, तो ओवर शेडो कहलाता है। टायरेट का मतलब निंदा, निंदात्मक बात है, या ब्रॉड साइड यानी कि फिलिपिक, क्या बोलेंगे, फिलिपिक, इसका भी मतलब उल्टी सीधी बातें करना किसी से, वो कहलाता है। डोजियर का मतलब एक फाइल ऐसी जिसमें कलेक्शन हो, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हो, डिटेल किसी के बारे में, ठीक है, डोजियर कहलाता है। जैसे कि आपकी जॉब लगेगी तो आपकी फ़ाइल जो है किसी डिपार्टमेंट में जब जाएगी तो उसे हम डोजियर कहेंगे, ठीक है, जिसमें सारी आपसे फाइल, जितनी जो फाइल है आपसे संबंधित डोजियर है आपका, तो उसमें सारी इन्फॉर्मेशन होगी आपके बारे में, ठीक है। पर्टेन का मतलब से संबंध रखना, का होना या बी पार्ट ऑफ, ठीक है। मडी का मतलब मैला, गंदा या मक्की या डर्टी, ठीक है। बेट का मतलब प्रलोभन, लालच, ल्योर, एंटाइस, ठीक है, एंटाइस ही काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड है, और पर्टेन, ठीक है, कई बार पूछा गया है। इनवोगरेट का मतलब मजबूत करना, दृढ़ करना, क्या करना, मजबूत करना, दृढ़ करना, जिसका मेक लाइवली या गिव लाइफ। एम्फेसाइज का मतलब बल देना, महत्व देना, स्ट्रेस, अंडरलाइन, अंडरस्कोर, सब के सब इसके क्या है, सिनोनिम है, ठीक है। आखिरी वर्ड है रेडिकल आइडियोलॉजी। आइडियोलॉजी मतलब विचारधारा, क्या होता है, विचारधारा। रेडिकल मतलब उग्र, जो उग्र विचारधारा हो, तो किसी को क्या करते, प्रभावित कर दे जल्दी से, वो उसे कहते हैं हम रेडिकल आइडियोलॉजी, ठीक है। अब ये रहा आपका क्या है आज का एरर, ठीक है। तो पहले कर लेते हैं एडिटोरियल, उसके बाद एंड में करेंगे एरर, ठीक है। और आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट होना है ये सारी चीज़ों से, ठीक है। एक बार फिर से कर लेते हैं, इसका मीनिंग समझ लेते हैं, ठीक है, टाइटल का और सब टाइटल का। काउंटरिंग मतलब सामना कर रहे हैं किसका, टेरर का। आतंक, टेरर मतलब आतंक, टेरर का मतलब सामना करना या प्रत्युत्तर जवाब देना, ठीक है। ऑल नेशंस मस्ट मतलब जरूरी है, कम टुगेदर सबको आना अब जरूरी है। अगेंस्ट मतलब खिलाफ, ग्रुप्स ऐसे ग्रुप्स जो टारगेटिंग कर रहे हैं किसके लिए, आम जनता के, सिविलियन के लिए, ठीक है, आम जनता के लिए। समझ में आ गया टाइटल सब टाइटल। अब चलते हैं हम इसके एडिटोरियल पर, ठीक है, ध्यान से समझना है और मैं पहले से हाईलाइट करता हूँ, ठीक है, और ध्यान से समझना है इसे, ठीक है। और ये सेंटेंस यहाँ से एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर लिस्टिंग 4 hurdles टू बी बेटर एंड काउंटर टेररिज्म कॉपरेशन, स्टेट सपोर्ट फॉर financing terror, multilateral mechanism that are opaque and agenda driven, double standard, politicization of countering terrorism according to where terror groups belong, and next frontier, the using of emerging technologies such as drone, virtual currency by terrorists need attention। ये सेंटेंस देखो गजब का है, पूरा का पूरा यहाँ से शुरू हुआ है और यहाँ पे ख़त्म हुआ है, ठीक है। अब मैं इसे एक्सप्लेन करने वाला हूँ। अब यहाँ से देखिए, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर जो विदेश मंत्री हैं हमारे, या ठीक है, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर लिस्टिंग, उन्होंने लिस्ट बनाई है, लिस्टिंग की है, और 4 हर्डल, 4 तरीके के हर्डल हैं या परेशानियाँ हैं, बाधाएँ, टू बेटर काउंटर टेररिज्म, की जो हर्डल हैं उनको बेटर तरीके से काउंटर टेररिज्म किया जाए, उनका सामना किया जाए। उसमें कॉपरेशन में थोड़ी सी कुछ हर्डल हैं, उनको बेटर कॉपरेशन करने के लिए काउंटर टेररिज्म में, ठीक है, जो हर्डल हैं वो उन्होंने आगे बताए हैं। वो कौन कौन से हैं, ठीक है। स्टेट सपोर्ट फॉर फाइनेंसिंग टेरर, कि कुछ स्टेट, कुछ नेशन ऐसे हैं, देश ऐसे हैं जो सपोर्ट करते हैं किसके लिए, फाइनेंसिंग टेरर के लिए, यानी कि टेरर के लिए पैसा देते हैं। फाइनेंसिंग मतलब पैसा देना, सपोर्ट करते हैं पैसे से, ठीक है। और मल्टीलेटरल मतलब कई तरह के मैकेनिज्म, प्रक्रियाएं ऐसी हैं, डेट आर अपेक, जो हमारे सामने एकदम अस्पष्ट है, धुंधली सी है, हमें दिखाई नहीं दे रही, मल्टीलेटरल। आर एंड एजेंडा ड्राइवन, इस तरह के एजेंडा कई देशों द्वारा चलाए जा रहे हैं। देखिए ध्यान देना, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर
जय जयशंकर ने लिस्टिंग की है 4 हर्डल्स, परेशानियां, बाधा कि बेटर काउंटर टेररिज्म कोऑपरेशन को बेटर बनाने के लिए काउंटर टेररिज्म कोऑपरेशन को। अब उन्होंने क्या क्या हर्डल है उनके सामने, स्टेट सपोर्ट फॉर द फाइनेंसिंग टेरर, कि टेरर के लिए कुछ राष्ट्र क्या है, पैसा दे रहे हैं। मल्टीलेटरल मैकेनिज्म, कई तरीके की सुविधाएं दे रहे हैं, ठीक है, प्रक्रिया जैसे कि अपेक है, ऐसी कुछ प्रोसेस चल रहा है जो अपेक है, धुंधला सा है, अस्पष्ट है, ठीक है, जो ड्राइवन एजेंडा ड्राइवन जो चलाए जा रहे हैं देशों द्वारा। डबल स्टैंडर्ड्स एंड पॉलिटिसाइजेशन ऑफ काउंटिंग टेररिज्म अकॉर्डिंग टू वेयर टेरर ग्रुप्स बिलोंग, जहाँ जहाँ टेरर ग्रुप बिलोंग करते हैं, ठीक है, उस देश की जो क्या कहते हैं लीडर वगैरह हैं वो पॉलिटिसाइजेशन कर रहे हैं डबल स्टैंडर्ड की, उन्हें सपोर्ट भी करते हैं, ठीक है, किसको, टेररिस्ट को, और दूसरा पैसे से भी सपोर्ट करते हैं और बोलते हैं कि टेरर को हटाना है, ठीक है, ये पॉसिबल ही नहीं है, ध्यान देना। डबल स्टैंडर्ड पॉलिटिसाइजेशन ऑफ काउंटरिंग टेररिज्म अकॉर्डिंग टू वेयर टेरर ग्रुप्स बिलोंग, ठीक है, क्या करते हैं, सपोर्ट भी करते हैं और मना भी करते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए टेरर। द नेक्स्ट फ्रंटियर का मीनिंग है द यूज ऑफ इमर्जिंग, वो क्या कहना चाह रहे हैं कि जो टेररिस्ट हैं वो इमर्जिंग मतलब न्यू उभरती हुई टेक्नोलॉजी सच एज ड्रोन भी इस्तेमाल करते हैं, वर्चुअल करेंसी बाय द टेररिस्ट, कि टेररिस्ट के द्वारा वर्चुअल करेंसी भी यूज़ की जा रही है, ड्रोन भी यूज़ किए जा रहे हैं, जो कि एक इमर्जिंग करेंसी है, सॉरी इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है, ठीक है, टेक्नोलॉजी बोल दो, करेंसी बोल दो, कुछ भी बोल दीजिए, ठीक है। नीड्स अटेंशन, इस पे ध्यान देने की ज़रूरत है, क्या है, ध्यान देने की ज़रूरत है, ठीक है। तो ये सेंटेंस हो गया फिनिश। अब चलते हैं न्यू सेंटेंस पे। द फोकस ऑफ द UNSC स्पेशल ब्रीफिंग ऑन थर्सडे, ग्लोबल काउंटर टेररिज्म अप्रोच that was convened by India is well timed given that global war on terrorism and sanctions regimes launched after 9/11 are in disarray। ये यहाँ से सेंटेंस शुरू हुआ और यहाँ पे फिनिश हुआ। अब पूरा समझना है आपको। द फोकस किस पे, UNSC स्पेशल ब्रीफिंग ऑन थर्सडे, बृहस्पति को क्या हुआ, UNSC में फोकस स्पेशल तरीके से किया गया किस पे, टेरर पर। कौन से वाले टेरर, ग्लोबल काउंटर टेररिज्म पर, यानी दुनिया में जितने भी टेरर हो रहे हैं उनको काउंटर करने के लिए स्पेशल क्या क्या है, ब्रीफिंग की गई। कौन से दिन, थर्सडे वाले दिन, ठीक है। कौन से अप्रोच की बात, ग्लोबल काउंटरिज्म अप्रोच, इसकी बात की गई थर्सडे वाले दिन, ठीक है। डैट वॉज कन्वीड बाई इंडिया, जो कि आयोजित किया गया था किसके द्वारा, कन्वीड बाई इंडिया के द्वारा। इज ग्लोबल टेररिज्म अप्रोच इज वेल टाइम्ड गिवन दैट ग्लोबल वॉर ऑन टेरर, ठीक है। ये इसके जो टाइम है, अभी जो बात की गई है बहुत ही उचित समय की गई है, ग्लोबल वॉर ऑन टेरर की दुनिया भर में टेररिज्म अभी चल रहा है। एंड सेक्शंस का मतलब होता है मंजूरी देना, रिजीम उस क्षेत्र के लिए, लॉन्च आफ्टर 9/11 आर इन डिसरे, ठीक है, यानी कि 9/11 का जो हमला हुआ था बॉम्बे में, ठीक है, आर इन डिसरे, वो अस्त व्यस्त है, उसके बारे में कुछ सोचा ही नहीं गया, उस पर भी हमें सैंक्शंस मंजूरी देनी है, क्या किस देश के द्वारा, UNSC के द्वारा। अगर वहाँ से मंजूरी मिलती है तो उस पर ज़्यादा काम किया जाएगा और पाकिस्तान के जितने भी लश्कर तैयबा और ये सब बैठे हुए हैं ना, उनको पकड़ लिया जाएगा ज़रा देर में, ठीक है। अच्छा, ऐसा कर क्यों नहीं पाई इंडिया, वो इसलिए क्योंकि UN का भाई अभी हमें साथ नहीं मिला और वहाँ पे चाइना पाकिस्तान के लिए सपोर्ट करता है, जो कि परमानेंट उसका सदस्य है, इसलिए, ठीक है। इन देयर हेस्ट टू एग्जिट अफगानिस्तान इन 2021, फॉर एग्जाम्पल UNSC परमानेंट मेंबर द US एंड UK, ठीक है। यहाँ तक सेंटेंस हो गया खत्म। शुरू कहाँ से हुआ है, ठीक है, शुरू यहाँ से हुआ है और यहाँ फिनिश हो रहा है। अब समझने की कोशिश करना। इन देयर हैस्टे का मतलब जल्दी से, टू एग्जिट मतलब बाहर निकलना, अफगानिस्तान, जैसे US की आर्मी रहती थी अफगानिस्तान में, वो जल्दी से बाहर निकली इन 2021 में, ठीक है। फॉर एग्जांपल UNSC परमानेंट मेंबर, जो भी परमानेंट मेंबर है जैसे कि द US एंड द UK, ये लोग क्या हैं, परमानेंट मेंबर हैं, ठीक है, ये लोग भी क्या हैं, परमानेंट मेंबर हैं। तो अब वहाँ से जल्दी से बाहर निकलना। आगे देखिए, स्ट्रक
ये सेंटेंस हो गया फिनिश। अभी सारी चीज़ें एकदम क्लियर हो जाएंगी, फिर आपको खुद से भी पढ़ना है, ध्यान रखना। स्ट्रक द बिगेस्ट बिलो, अब यहाँ से देखिए, स्ट्रक द बिगेस्ट बिलो द सैंक्शन रिजीम by the holding talk with the Taliban easing their path to power in Kabul and letting their handler in Pakistan off the hook। अब देखिए इसका मीनिंग क्या है। अब आगे देखिए, स्ट्रक का मतलब हमला करना या मन में आना, बिगेस्ट ब्लो सबसे बड़ा झटका, टू द सैंक्शंस, सैंक्शन मतलब मंजूरी, रिजीम ऐसे क्षेत्र के लिए, बाय होल्डिंग टॉक की बातचीत करके, विद तालिबान, तालिबान के साथ, ईजिंग मतलब सरल बनाया उनका रास्ता, टू पावर इन काबुल कि काबुल में इन्होंने सरकार बनाई, यानी कि अफगानिस्तान में सरकार बना ली किन्होंने, तालिबान ने। एंड लेटिंग देयर हैंडलर, उनकी जो हैंडलर से, ठीक है, इन पाकिस्तान, तालिबान के कुछ हैंडलर ऐसे थे पाकिस्तान में जो झगड़ा करवाते थे, उल्टा सीधा काम करवाते थे जब पहले की सरकार थी, ठीक है, ऑफ द हुक। क्या हुआ, वो दूर हो गए वहाँ से, नाकामयाब हो गए, फिर ऐसा नहीं हो पा रहा है, वो अपने हिसाब से शासन कर रहे हैं, किसमें, अफगानिस्तान में, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि ज़रूरी नहीं है कि केवल लड़ाई झगड़े से ही या गोली वाली से ही हम समस्या सॉल्व कर पाएँ, बातचीत करने से भी समस्या सॉल्व हो जाती है, ठीक है। अब यहाँ से देखिए, सेकेंड, एज मिस्टर जयशंकर हैज़ पॉइंटेड आउट, उन्होंने पॉइंट आउट किया, P5 कंट्री चाइना कंटिन्यू टू ब्लॉक द डेजिग्नेशन of Pakistan based terror including 5 named this year from लश्कर ए ताइबा, जैसे मोहम्मद, ठीक है। ये सेंटेंस यहाँ पे है, ठीक है। अब मैं इसे पूरा एक्सप्लेन करने वाला हूँ, समझिए। अब देखिए इन्होंने क्या क्या बोला, सेकेंड, एज जयशंकर हैज़ पॉइंटेड आउट, उन्होंने पॉइंट आउट किया, बातें कौन कौन सी, P5 कंट्री जैसे कि चाइना, कंटिन्यूज टू ब्लॉक द डेजिग्नेशन कि कंटिन्यू ब्लॉक कर दे हमेशा के लिए, ठीक है, किस चीज़ के लिए, डेजिग्नेशन ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान का जो डेजिग्नेशन काम करने के, बेस्ड ऑन टेररिस्ट कि पाकिस्तान टेररिस्ट पर काम करता है तो चाइना को बिल्कुल बंद करना चाहिए, सपोर्ट से, हर किसी एंगल से, ठीक है। इंक्लूडिंग 5 नेम, जिसमें 5 नेम शामिल थे इस साल, कौन कौन से, फ्रॉम लश्कर ए ताइबा एंड जैसे मोहम्मद, ये 2 मेन हैं, और भी लोग हैं वो भी हैं, लेकिन जो मेन है, जो ज़्यादा फेमस है, लश्कर ए ताइबा जैसे मोहम्मद, इनको तुरंत ही क्या करना चाहिए, ढंग से बंद कर देना चाहिए, ठीक है, वो टेरर फैला ना पाए, क्योंकि 26/11 का शायद हमला जो हुआ था वो लश्कर ए ताइबा ने ही करवाया था, ठीक है। आगे देखिए, फाइनली इंस्टीड ऑफ यूजिंग टू एक्सेप्ट इंडिया प्रपोजल ऑफ 1996 ऑफ अ कॉम्प्रिहेंसिव कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल टेरर टू इंस्टीट्यूट ग्लोबल प्रैक्टिस ऑन काउंटरिंग टेरर, P5 कंट्रीज आर होपलेसली पोलराइज एंड इरेवोकेबली शो ओवर रशिया वॉर इन यूक्रेन। सेंटेंस यहाँ से शुरू हुआ, यहाँ पे खत्म हुआ, देखिए इसका मीनिंग क्या होता है। अब यहाँ से देखिए, फाइनली इंस्टीड ऑफ, के बावजूद, इंस्टीड ऑफ का मतलब होता है के बावजूद, अगर इन दोनों वर्ड की जगह ऑफ तक, तो आप डेस्पाइट भी लगा सकते हैं, DESPITE, ठीक है। यूनिटिंग यानी कि एक रूप से, टू एक्सेप्ट स्वीकार करना, इंडियाज प्रपोजल, इंडिया का जो प्रस्ताव है, ठीक है, ग्लोबल टेरर के लिए, ठीक है, उसे स्वीकार करें, ऑफ 1996, कब, 1996 में, ठीक है, ऑफ अ कॉम्प्रिहेंसिव कन्वेंशन, एक कन्वेंशन, कॉम्प्रिहेंसिव मतलब विस्तृत रूप से, कन्वेंशन मतलब मीटिंग, ऑन इंटरनेशनल टेरर, जो एक ग्लोबल लेवल पे टेरर है, टू इंस्टीट्यूट, इंस्टीट्यूट का मतलब बनाना है, ग्लोबल प्रैक्टिस की दुनिया भर में हमें प्रैक्टिस बनानी है, करनी है, ऑन टेररिंग और काउंटरिंग टेरर, कि हम टेरर को काउंटर कर पाएँ। द P5 कंट्री, जो P5 कंट्रीज हैं, ठीक है, परमानेंट कंट्रीज UNSC की, आर होपलेसली पोलराइज, कुछ कंट्रीज शायद पोलराइज नहीं है, दूसरी कंट्री है ये, ठीक है, होपलेसली पोलराइज, ठीक है, वो ध्रुवीकरण करती हैं, बांटती हैं, ठीक है, ऐसा नहीं कर पा, ऐसा वो नहीं करने देती कि सारे कंट्री इकट्ठी हों और ग्लोबल टेरर के खिलाफ क्या करें, काउंटर करें, ठीक है, मीटिंग करके, ठीक है, ऐसा नहीं करने देती वो कंट्री। एंड इरेवोकेबली, जो कि अटल रूप से, इनडेलिबल, जिसको मैंने बताया था, क्या बताया था, इनडेलिबल, क्या मतलब, जो अटल रूप से वो क्या नहीं करने देती, बहुत कोशिश करती हैं कि कहीं इकट्ठी ना हो जाए कंट्री, अगर इकट्ठी होगी तो टेरर तो खत्म हो जाएगा, ठीक है, वो चीज़। सो ओवर रशिया वॉर इन यूक्रेन, इसलिए वो ऐसे किस पे, ओवर रशिया इन यूक्रेन, यूक्रेन पर रशिया ने जो आक्रमण करता है, ठीक है, उसको लेकर के
देशों को पोलराइज कर रही हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, वो एक युद्ध है, ठीक है। और आपका टेरर एक अलग चीज़ है, ठीक है। टेररिस्ट जो होते हैं टेरर फैलाते, लोगों को मारते हैं, अपनी इच्छाएं पूरी करते हैं, ठीक है, सिविलियन को मारते हैं, लेकिन वहाँ पे सिविलियन को मारने की कोशिश नहीं की जा रही है। युद्ध जो चल रहा है सिविलियन को मारने की कोशिश नहीं की जाती है, ठीक है। सरकार के खिलाफ जो है उनकी विचारधारा है, आइडियोलॉजी है, ठीक है, वो एक अलग मैटर है। फिलहाल देशों को पोलराइजेशन नहीं करना चाहिए, इकट्ठा होना है, यूनिटी बनानी है, और अगेंस्ट टेरर के खिलाफ क्या करना है, हमें युद्ध करना है, ठीक है। युद्ध करना है या फिर उन्हें हटाना है टेरर को दुनिया से ही, ठीक है, ताकि सारे देश जो हैं आराम से अपना काम कर पाएँ, ठीक है। सेंटेंस क्लियर हो गया, नए पे मूव करते हैं। यहाँ से देखिए, गिवन द सिनेरियो न्यू दिल्लीज अटेम्प्ट एट हाईलाइटिंग द इशू ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू वीक्स ऑफ इट्स 2-year UNSC tenure was apt as it built up to the briefing with conferences in India including UN counter-terrorism committee meeting, no money for terror conference and Interpol conference, ठीक है। अब ये देखिए, ये सेंटेंस यहाँ से शुरू हुआ और यहाँ पे फिनिश हुआ। अब पूरे को एक्सप्लेन करने वाला हूँ मैं, ध्यान से समझने की कोशिश करना। अब यहाँ से देखिए, गिवन द सिनेरियो, जो सिनेरियो दिया गया, न्यू दिल्ली का अटेम्प्ट, कोशिश क्या थी, एट हाईलाइटिंग, हाईलाइट देना है, जोर करना है, इशूज, कौन से इशू, ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू वीक्स, कुछ वीक्स के दौरान, ऑफ इट्स 2-year UNSC tenure was apt, जब से 2 साल का, कुछ हफ्ते से 2 साल का ने वहाँ पे सदस्य बनाया गया है, क्योंकि 2 साल बाद इनका टाइम चेंज होता रहता है, कोई दूसरा बनता है ना, परमानेंट सदस्य नहीं है अपना इंडिया। तो ये क्या कह रहे हैं, फ्यू वीक्स ऑफ इट्स 2-year UNSC tenure was apt, जब से चुना गया है, एज इट बिल्ड अप, ये बनाने की कोशिश कर रहा है, टू ब्रीफ करके द कॉन्फ्रेंस इन इंडिया इंक्लूडिंग UN काउंटर टेररिज्म, ठीक है, जिसमें इंक्लूडिंग क्या है, UN काउंटर टेररिज्म कमेटी की, UN की जो काउंटर टेररिज्म कमेटी को इंक्लूड किया है उसमें मीटिंग में। नो मनी, कि बिल्कुल मनी नहीं है, फॉर टेरर कॉन्फ्रेंस के लिए, ठीक है, एंड इंटरपोल कॉन्फ्रेंस के लिए कोई मनी, यानी कि मनी इन्हें प्रोवाइड ही नहीं करानी है, क्योंकि इन्हें मनी प्रोवाइड कराओगे तो टेरर क्या होगा, फैलेगा, ठीक है, ऐसा बोला गया उसमें। सेंटेंस फिनिश हो गया। देखिए, इट इज़ अनफॉर्चुनेट, बड़ी दुर्भाग्य है, हाउएवर दैट ब्रीफिंग अपीयर टू हैव बीन ओवरशैडोड बाय हीटिंग बर्ड आउटसाइड एंड काउंसिल बिटवीन मिस्टर जयशंकर एंड हिज पाकिस्तान काउंटरपार्ट बिलवाल भुट्टो। अब आगे देखिए, इट इज़ अनफॉर्चुनेट, बड़े दुर्भाग्य की बात है, हाउएवर दैट द ब्रीफिंग, क्या, अपीयर, थोड़ा सा मतलब आमने सामने है, ब्रीफ, टू हैव बीन ओवरशैडोड, जो कि डोमिनेट थी, बाय हीटेड बर्ड आउटसाइड द काउंसिल, जब काउंसिल जो हो रही थी वहाँ के बाहर की बात है, ठीक है, मिस्टर जयशंकर एंड हिज काउंटर पार्ट, विदेश मंत्री ऑफ पाकिस्तानी, ठीक है, काउंटर पार्ट बिलावल भुट्टो जारदारी, ठीक है, बिलावल भुट्टो जारदारी, उनके जो विदेश मंत्री हैं पाकिस्तान के, उन दोनों में थोड़ी बातचीत हुई। वो थोड़ी हीटेड बर्ड, एक दूसरे के साथ साथ मतलब अच्छे शब्द का यूज नहीं कर रहे थे, थोड़ी गर्मी से पेश आ रहे थे, ठीक है। तो ये एक अच्छी बात नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान के बारे में जयशंकर ने, हमारे जो विदेश मंत्री उन्होंने धज्जे उड़ा दिए, ठीक है, वहाँ पे। तो ये कहीं ना कहीं इनको परेशानी हो रही है पाकिस्तान वालों को। इन रेस्पॉन्स टू मिस्टर जयशंकर्स कमेंट ऑन पाकिस्तान बीइंग द एपिसेंटर ऑफ टेररिज्म, Mr. Bhutto chose to launch a personal tirade against Prime Minister Narendra Modi and 2002 गुजरात राइट्स। यहाँ से शुरू हुआ, यहाँ पे फिनिश हुआ। अब देखने की कोशिश करना, रेस्पॉन्स मिस्टर जयशंकर कमेंट्स, उन्होंने कमेंट किया ऑन पाकिस्तान बीइंग एपिसेंटर, कैसा होते हुए, एपिसेंटर बन गया है, मुख्य केंद्र बन गया ऑफ टेररिज्म का तो केंद्र ही बना हुआ है। मिस्टर भुट्टो चूज टू लॉन्च, उन्होंने फिर क्या किया, पर्सनल टायरेड, उन्होंने पर्सनल कमेंट करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। तो पर्सनल कमेंट, टायरेड का मतलब होता है उल्टी सीधी बातें करना, ठीक है, भला बुरा बोलना, अगेंस्ट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के बारे में उन्होंने बोला, और ये बोला कि 2002 के जो गुजरात दंगे हुए थे, राइट का मतलब होता है दंगे, ठीक है, उसके बारे में उन्होंने बोला, ठीक है, भुट्टो जी ने। अब ठीक है, जो कुछ है उसका तो हाई कोर्ट से डिसीजन भी आ गया, फिर उनके क्या समझाएंगे, हम नहीं समझा सकते ना। आगे देखिए नेक्स्ट सेंटेंस,
that Pakistan's dozier on what it claims is an Indian hand behind a blast in Lahore essentially pertains to an attack on the 26/11 strike mastermind and Lashkar-e-Taiba chief Hafiz Saeed is equally telling about the Pakistan government's regarding for him as well as the desire to muddy the global narrative on terrorism। ठीक है, यहाँ से शुरू हुआ, यहाँ पे फिनिश हुआ, बड़े बड़े सेंटेंसेस है, मज़ा आ रहा है आज। ठीक है, यहाँ से देखिए, डेट पाकिस्तान डोजियर, जो पाकिस्तान की इंफॉर्मेशन ऑन वॉट, किस पर, इट क्लेम्स, जो क्लेम करती है, इज एन इंडियन हैंड बिहाइंड, इंडिया का हाथ है पीछे से, ए ब्लास्ट इन लाहौर इसेंशियली। ठीक है, वो ये कहना चाह रहे हैं कि डोजियर उनका जो है कि जो लाहौर में अभी ब्लास्ट हुआ, ठीक है, इसेंशियली वो इंडिया का हाथ है उसमें। pertain to an attack on the 26 terrorist strike mastermind and Lashkar-e-Taiba chief Hafiz Saeed is equally telling about the Pakistan government regarding for him। देखो, यहाँ से देखने की कोशिश करना, फिर से मैं समझाता हूँ उसे कि पाकिस्तान का जो डोजियर है वो क्लेम ये करता है कि इंडिया का हाथ था पीछे से लाहौर में जो अटैक हुआ है। ठीक है, इसेंशियली का मतलब जरूरी है, पर्टेन मतलब संबंधित होना किसी भी चीज़ से, बी पार्ट ऑफ। ठीक है, टू अटैक ऑन द 26/11 जो 26/11 का हमला हुआ था, स्ट्राइक मास्टरमाइंड, जो इस पर स्ट्राइक का मास्टरमाइंड था वो लश्कर-ए-तैयबा था एंड उसका चीफ हाफिज सईद इज इक्वली टेलिंग, जो बता रहा है अबाउट द पाकिस्तान गवर्नमेंट्स रिगार्ड फॉर हिम। ठीक है, वो क्या बताते हैं कि जो अभी अटैक किया गया इंडिया का हाथ रहा है उसमें हो सकता है, ठीक है, वो कि 26/11 जो अटैक हुआ था स्ट्राइक मास्टरमाइंड लश्कर-ए-तैयबा हाफिज इक्वली टेलिंग अबाउट पाकिस्तान के बारे में ये बता रहे हैं कि गवर्नमेंट से रिगार्ड फॉर हिम, कि गवर्नमेंट से उसके बारे में क्या चाहती है। पहली बात तो हम लोग इंडिया वाले जो लोग हैं वो ये कहना चाह रहे हैं पाकिस्तान पे अटैक इसलिए कर रहे हैं कि लश्कर-ए-तैयबा पे बदला लेने के लिए, एक तरीके से ये है कि उसको मारने के लिए। ठीक है, दूसरी बात ये है, ये भी बताता है कि एज वेल एज द डिजायर टू मर्डी द ग्लोबल नैरेटिव ऑन टेररिज्म, कि पाकिस्तान की छवि लश्कर-ए-तैयबा जैसे लोगों को वहाँ रख रहा है, उसकी मर्डी का मतलब गंदा करना, ग्लोबल टेररिज्म नैरेटिव ऑन टेररिज्म, कि वो क्या करते हैं, लश्कर-ए-तैयबा पूरी दुनिया पे ग्लोबल तरीके से टेरर करता है, इसलिए उसकी छवि, ठीक है, उसकी छवि जो है इंडिया वाले लोग ख़राब करना चाह रहे हैं। ठीक है, ग्लोबल लेवल पे। तो समझ में आ गया। अब आगे देखिए, सेंटेंस हो गया फिनिश, अब बड़ा मज़ा आने वाला है, मतलब देख रहे हो आगे क्या होने वाला है। अब चाइना को अल्लाह पिटा जाए फिर सही हो जाएगा। द गवर्नमेंट वुड बी बेटर सर्व्ड बाय नॉट टेकिंग द बेट एंड फोकस इंस्टेड ऑन द टास्क। यहाँ से देखिए, द गवर्नमेंट वुड बी बेटर सर्व्ड, ये ऐसा काम करना बहुत अच्छा रहेगा, नॉट टेकिंग द बेट, कि उसे लुभाना नहीं है। ठीक है, कि कह रहे हैं कि नॉट टेकिंग द बेट, उसको लुभाना नहीं है पाकिस्तान को, कि पाकिस्तान को लुभाएं और लश्कर-ए-तैयबा बाहर निकलाएं, नहीं, फोकस करना है कि इंस्टीड ऑन द टास्क, ऐसे काम पर एट द हैंड जो हमारे हाथों में है, जैसे कि री इन्वोगरेट, मतलब फिर से उसे मजबूत बनाना है दोबारा से, क्या, ग्लोबल एजेंडा को, एंड काउंटर टेररिज्म, काउंटर ग्लोबल लेवल पे काउंटर टेररिज्म को, इस एजेंडा को हमें मजबूत बनाना है कि आर्किटेक्चर उसका काम कैसे किया जाएगा, बाय एम्फेसाइजिंग मतलब बल देना है, मजबूत बनाए, नीड फॉर यूनिटी, किस चीज़ के लिए, यूनिटी होना चाहिए, ऑन द इशू, ऐसे इशू पर, कौन से, काउंटर टेररिज्म पर, सब में यूनिटी होना चाहिए, एंड फॉर ऑल कंट्री, सभी कंट्री, टू प्रोवाइड रिसोर्सेज कराएं, द बैक टू द बैटल अगेंस्ट, इस बैटल के, इस युद्ध के लिए, अगेंस्ट ड्राइवन, जो चला रहे हैं, बाय द रेडिकल आइडियोलॉजी, जिनके पास रेडिकल आइडियोलॉजी विचारधारा उग्र है, हु कंटिन्यू, जो कंटिन्यू करते हैं, थ्रेटन मतलब धमकाने को, सिविलियन पॉपुलेशन को वर्ल्ड वाइड, दुनिया लेवल पे, यानी कि दुनिया लेवल पे आम जनता को टारगेट करते हैं, उनको डराते हैं, धमकाते हैं, ठीक है, मारते हैं। तो अभी हमें क्या करना है, जैसे लश्कर-ए-तैयबा का यही काम है, जैसे मोहम्मद का यही काम है, तो इन्हें हमें लुभाना नहीं है, बेट नहीं करना है, बल्कि इन्हें हमें फोकस करना है किन चीज़ों पे जो हमारे हाथों में है, वो है इन्विगोरेट करना है ग्लोबल एजेंडा काउंटर टेररिज्म के लिए। ठीक है, ग्लोबल एजेंडा काउंटर टेररिज्म के लिए इन्विगोरेट करना है, उसका काम कैसा होगा, आर्किटेक्चर कैसा होगा, एम्फेसाइज जोड़ देना है, नीड फॉर यूनिटी पर। ठीक है, ऑन द इशू, यही मेन इशू अभी, फॉर ऑल द कंट्री टू प्रोवाइड द रिसोर्सेज, सारे रिसोर्सेज प्रोवाइड कराएं, बैटल अगेंस्ट द जो रेडिकल आइडियोलॉजी रखते हैं, कंटिन्यू थ्रेटन द सिविलियन पॉपुलेशन वर्ल्ड वाइड, वर्ल्ड दुनिया लेवल पे लोगों को डराते धमकाते हैं। ठीक है, ये था एडिटोरियल आज का।
आई होप आपने एंजॉय किया होगा। ठीक है, एंजॉय किया होगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, ये तीनों बातें ध्यान, थोड़ा सा यार इतना तो बनता ही है। ठीक है, ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ, लेकिन थोड़ा सा तो बनता है इतना तो। ठीक है, अगर थोड़ा सा फ्रूटफुल है तो। ठीक है, अब देख लेते हैं हम एरर। शी डिड नॉट प्रिपेयर, उसने प्रिपेयर नहीं किया हर ब्रेकफास्ट यट, यानी कि अभी तक। मैं आपको बता दूं, जहां भी यट आ जाए, क्या आ जाए, यट, ये होता है परफेक्ट टेंस के लिए। किसके लिए? परफेक्ट टेंस में आता है, और वो भी नेगेटिव सेंटेंसेस में। ठीक है, क्या ये नेगेटिव है? बिल्कुल, तो इसका मतलब ये सही है यट। ठीक है, दूसरा, उसने अभी भी, यानी कि अभी भी क्या नहीं किया है, मैं यहाँ प्रेजेंट भी लिख देता हूँ। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आना चाहिए कि अभी भी क्या नहीं किया है, तैयार नहीं किया है। तो मैं डिड नॉट को कट करके यहाँ ले देता हूँ हैज नॉट। शी हैज नॉट प्रिपेयर, अभी भी तैयार नहीं किया हर, मतलब अपना ब्रेकफास्ट यट, उसने अभी भी अपना ब्रेकफास्ट तैयार नहीं किया है। तो एरर कौन से था? बी पार्ट में, सॉरी ए पार्ट में। ठीक है, इसमें डिड नॉट की जगह हैज नॉट आना चाहिए। ठीक है, अगर आपको अच्छा लगा हो तो एक कर देना कमेंट में लाइक, ठीक है, थम्स अप कर देना, बहुत ही अच्छा लगेगा। और CHSL के लिए और CGL के लिए, CHSL एंड CGL के लिए पूरा अच्छे से टारगेट करना, उसे उड़ा देंगे एकदम ढंग से। ठीक है, बस आपका साथ चाहिए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर, हैव अ गुड डे।